दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल कानूनबाज में। दोस्तों, आप सबके कमेंट से बहुत खुशी मिलती है और प्रेरणा मिलती है कि बहुत अच्छी वीडियो फिर से आप लोगों के लिए बनाई जाए, महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए। दोस्तों, आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होगी, जिसमें पति द्वारा जारी की गई चेक के बाउंस हो जाने पर पत्नी के भी खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। दोस्तों, बहुत काम की जानकारी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि बहुत ही सरल भाषा में आपको कानून की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ऐसा ही एक मामला है अलका खांडू अवध बनाम अमर श्याम प्रसाद मिश्रा का, जिसमें अलका खांडू के पति के खाते से निर्गत चेक में अलका खांडू को भी दोषी बनाया गया। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, अलका खांडू और उनके पति किसी मुकदमे को लेकर के एक सॉलिसिटर फर्म को संपर्क करते हैं और उस फर्म के द्वारा उन दोनों का मुकदमा लड़ा जाता है और इसके बदले में फीस का बिल लॉ फर्म द्वारा आरोपी को दिया जाता है। आरोपी उसके अगेंस्ट में एक चेक जारी करता है जो अलका खांडू के पति के द्वारा निजी खाते से निर्गत की गई थी, वह बाउंस हो जाती है। दोस्तों, चेक बाउंस होते ही लॉ फर्म द्वारा एक लीगल नोटिस दोनों पति पत्नी के खिलाफ भेजी जाती है और नोटिस का 15 दिन बाद कोई जवाब न मिलने पर एनआई एक्ट की 141 सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है और विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेटों के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध के लिए कार्रवाई जारी करने का निर्देश दे दिया जाता है। दोस्तों, इस मुकदमे में पति को आरोपी नंबर 1 और पत्नी को भी आरोपी नंबर 2 बनाया गया। इसके बाद आरोपी 2 मीन्स अलका खांडू ने इस आधार पर अपने खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आपराधिक रिट याचिका दायर की। क्योंकि अपीलकर्ता ना तो अस्वीकृत चेक का हस्ताक्षर करता था और न ही उसका कोई संयुक्त बैंक खाता था, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 141 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों, ये बेस बना करके अलका खांडू ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया और उस शिकायत को चैलेंज किया जो सॉलिसिटर फर्म द्वारा 141 सेक्शन के तहत दर्ज की गई थी। दोस्तों, शिकायतकर्ता द्वारा इस बात पर जिरा में कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा जारी वैधानिक बिल का भुगतान करने का दायित्व दोनों आरोपियों का था। क्योंकि शिकायतकर्ता दोनों का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए यह मामला एनआई एक्ट के सेक्शन 141 के तहत दोनों की तरफ से बनता है। दोस्तों, अपीलकर्ता के अधिवक्ता के द्वारा बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात रखी गई कि अनादरित चेक उनके पति के द्वारा जारी किया गया, न कि अपीलकर्ता के द्वारा, और विचाराधीन खाता भी संयुक्त खाता नहीं है, ना ही उनके हस्ताक्षर से लेन देन होता है, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत नहीं बनती, इसलिए इसे रद्द कर देना चाहिए। अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा सेक्शन 141 का इस मामले में लागू होना भी गलत बताया, क्योंकि चेक एक निजी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, इस बात पर शिकायतकर्ता द्वारा पेशेवर बिल का जिक्र किया गया, जिसमें संयुक्त देनदारी की बात बताई गई। दोस्तों, दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनते हुए जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा, एनआई अधिनियम की धारा 141 कंपनियों द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है और इसे व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए इस शिकायत में एनआई एक्ट के धारा 141 का दुरुपयोग हो रहा है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा 141 के तहत मामला स्वीकार करने को गंभीर त्रुटि बताया और आरोपी की पत्नी के खिलाफ शिकायत को रद्द करने का आदेश दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।